हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने आज पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि कर्मचारियों में संतोष का भाव नहीं है और प्रदेश ठीक ढंग से चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि महासंघ इस बयान का स्वागत करता है, परंतु मुख्यमंत्री ने यह समझने का प्रयास नहीं किया कि विश्वास डगमगाया क्यों है। उन्होंने कहा कि कई मर्तबा उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष मुद्दे भी उठाए कि इनमें बदलाव करने की आवश्यकता है, परंतु उन्हें ठीक करने की बजाय महासंघ ने अपने कुछ चहेतों को बिठाकर कर्मचारियों और सरकार के बीच दूरियां पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी कई मुख्यमंत्री रहे हैं, परंतु कभी भी उनके द्वारा महासंघ के नियमों की विपरीत कार्य नहीं किए गए। महासंघ के नियमों के अनुसार संघ में चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, जबकि 1979 की नियमों को दरकिनार कर कुछ अपने क्षेत्र के लोगों को बिठाकर महासंघ की स्थिरता को समाप्त कर दिया गया है, जिसमें उनकी महत्वता खत्म हो गई। वहीं उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का एरियर देने में सरकार क्यों देरी कर रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकारी से डालने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि स्पेशल कैटेगराइज स्टेट होने के नाते केंद्र से भी प्रदेश को बड़ी मदद मिलती है, जिससे कर्मचारियों को भत्ता देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 16 वर्ष से हाउस रेंट भी रिवाइज नहीं हुआ, डीए नहीं दिया गया। साथ ही जो 2016 से 2021 तक सेवानिवृत्त हुए हैं, उनकी भी देनदारियां क्लियर नहीं हुई है। इन सब मुद्दों के कारण सरकार ने अविश्वास पैदा किया है। विनोद कुमार, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ। हिमाचल प्रदेश राजपत्रित सेवाएं महासंघ ने माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पिछले कुछ दिन पूर्व में बयान आया कि कर्मचारियों में संतोष का भाव नहीं है और प्रदेश ठीक से चलना चाहिए। हम इस बयान का स्वागत करते हैं, लेकिन आखिर विश्वास क्यों नहीं है, विश्वास डगमगाया क्यों है? क्या मुख्यमंत्री जी ने कभी इस पर विचार किया? और हमने कई बार सरकार के ध्यान में लाया कि बहुत सी चीजें ये गलत है, इनको ठीक करने की प्रयास करिए, कोशिश करिए और पहल करें, लेकिन सरकार ने कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। और सरकार ने उल्टे क्या किया कि जो कर्मचारियों के चुने हुए नुमाइंदे थे, महासंघ के संविधान के मुताबिक संगठन चुना जाता है, उसका नेतृत्व चुना जाता है, उसमें विभाजन करके कर्मचारियों में अराजकता का माहौल पैदा करके आपने कलगी वाले कुछ अपने क्षेत्र के लोग बैठा के आपने सरकार की जो कर्मचारी और सरकार के बीच में एक 1979 से जो प्लेटफॉर्म था उसकी डिस्टेबलाइज कर दिया, उसमें इतनी अस्थिरता पैदा कर दी, उसके महत्व खत्म कर दिया। ये 1980 के बाद इस सरकार में हुआ है। शांता जी से लेकर वीरभद्र जी थे, तोमर जी थे, उन्होंने कभी भी जेसीसी के प्लेटफॉर्म को इस प्रकार से डिस्टेबलाइज नहीं किया। और दूसरे, आप बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार कर्मचारियों को एरियर देने के लिए इतने हजार करोड़ का लेने जा रही है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा देने की नहीं है। अगर सरकार की मंशा देने को होती तो इतना शोर इसमें करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कर्मचारियों का एरियर जो 7-8 साल से 10 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है आपके पास, आखिर क्या कारण है कि सरकार उस लायबिलिटी को क्लियर करने को तैयार नहीं हो रही है? लगता है सरकार इसको टालने की कोशिश कर रही है। और हमें जो साथ साथ में हम ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को इतना आर्थिक समस्या नहीं आनी चाहिए। ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है और यहाँ केंद्र से भी बहुत ज्यादा मदद मिलती है और बहुत से हेड ऐसे हैं जिसमें पैसा अवेलेबल रहता है। उसका ये बजटरी मैनेजमेंट का प्रश्न है। अब बजटरी मैनेजमेंट अगर प्रॉपर नहीं है तो सरकार को दिक्कतें आ रही है और उस पर मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए। एरियर है, डीए है, अब 7% डीए ड्यू होने वाला है। 3 पहले का 4% और आ रहा है, वो डीए ड्यू हो जाएगा। हाउस रेंट 16-18 साल से रिवाइज नहीं हुआ, उस पर